इस बीच इजरायल में जनता के बढ़ते विरोध ने वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को झुका दिया और उन्होंने विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल को टाल दिया। नेतन्याहू के मुताबिक देश में गृह युद्ध छिड़ने से बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया और बिल को संसद के अगले सत्र तक टाल दिया, क्योंकि न्यायिक सुधार बिल आने के बाद इजरायल में बवाल मच गया था। वहां नेतन्याहू के विरोधी और समर्थकों के बीच कई बार झड़प हुई। इजरायल की सड़कों पर ऐसा दिखाई दिया मानो वहां गृह युद्ध छिड़ गया हो। इस दौरान वहां की संसद के बाहर भी बिल के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा तब भड़क गया जब नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार बिल का विरोध करने पर अपने रक्षा मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद 26 और 27 मार्च को इजरायल में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। लोगों ने नेतन्याहू के घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन नेतन्याहू की परेशानी तब ज्यादा बढ़ गई जब तेल अवीव में एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भी काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां एक रोज पहले उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। इसके साथ ही इजरायल में टीचर और डॉक्टरों ने भी बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने इस बिल को लोकतंत्र का गला घोंटने वाला बता दिया। वहां लोगों ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू भ्रष्टाचार के केस से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि न्यायिक सुधार बिल के आने के बाद इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाता। साथ ही सरकार को जजों की नियुक्ति में दखल देने की ताकत भी होती। इसी वजह से इजरायल में बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद नेतन्याहू को झुकना पड़ा। इजरायल में संसद का अगला सत्र अप्रैल में शुरू होगा। माना जा रहा है कि तब बेंजामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधार बिल को पास कराने में अपना पूरा जोर लगा देंगे। उधर ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ऐलान किया कि 15 अप्रैल के बाद ट्विटर पर किसी वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए अकाउंट का वेरीफाइड होना जरूरी होगा। ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड करने के लिए एलन मस्क पहले ही ब्लू टिक सेवा को लॉन्च कर चुके हैं, जिसके लिए 1 अप्रैल से लोगों को हर महीने पैसे चुकाने होंगे। एलन मस्क के नए ऐलान के बाद सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट वाले लोग ही ट्विटर के किसी पोल में हिस्सा ले पाएंगे। 15 अप्रैल के बाद बिना ब्लू टिक वाले किसी भी अकाउंट को वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार ट्विटर पर नहीं दिया जाएगा। इधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन परमाणु हथियारों को बढ़ाने की तैयारी में जुट गए। बताया गया कि उत्तर कोरिया और शक्तिशाली परमाणु हथियार बनाएगा, ताकि दुश्मन देश उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर पाए। असल में बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि लगातार अमेरिका उसके दुश्मन देश दक्षिण कोरिया का साथ दे रहा है। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक इसीलिए किम जोंग उन ने ताकतवर परमाणु हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया। ऐसे हथियार जो भीषण तबाही मचा सके, दुश्मन का नामो निशान मिटा दें। दावा किया गया कि इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने पानी के नीचे परमाणु हमले करने की ताकत रखने वाले एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इतना ही नहीं, बताया गया कि उत्तर कोरिया की सेना ने परमाणु हथियारों से हमले करने का भी अभ्यास किया। इस बीच प्रशांत महासागर में बसे सोलोमन आइलैंड्स में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर वहां आए भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई, जिसकी वजह से सोलोमन आइलैंड्स के लोग दहशत में आ गए। भूकंप के झटके सोलोमन आइलैंड्स की राजधानी होनियारा में महसूस किए गए। भूकंप जमीन के नीचे करीब 95 किलोमीटर की गहराई पर आया। सोलोमन आइलैंड्स में भूकंप की वजह से नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई।